नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2023 में आई हुई ग्रीन लैंटर्न का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सिनिस्ट्रो अर्थ पे आ चुका है और वो कुछ कांड करने वाला है। इस बात की भनक हैल जॉर्डन को लग जाती है, लेकिन तभी सिनिस्ट्रो हैल जॉर्डन के सामने आ जाता है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सिनिस्ट्रो को देखते हैं जो हैल जॉर्डन के सामने बैठा हुआ था। तभी सिनिस्ट्रो कहता है, क्या हुआ जॉर्डन, लगता है तुम खुश नहीं हो। ये सुनते ही हैल कहता है, एक रीजन बताओ मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूं। ये कहते ही हैल जॉर्डन अपनी रिंग से एक तलवार बनाता है और सिनिस्ट्रो के पेट पे रखता है और कहता है, तुमने और तुम्हारे सोल्जर्स ने जो कोरोकार पर किया है उसके बाद हम दोनों कभी भी एक चीज पर सहमत नहीं होंगे। जिस पर सिनिस्ट्रो कहता है, अपनी तलवार पीछे कर दो क्योंकि मेरे पास कुछ टर्म्स है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तुम्हें वो समझते होंगे। अगर तुमने ये ब्लेड पीछे नहीं किया तो तुम्हारे हाथों पर बहुत सारे लोगों का खून लग जाएगा। ये कहते ही सिनिस्ट्रो अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है और कहता है, यह सोल्तामान ट्रांसमीटर है, इसे बस एक बार दबा दूं और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही हैल सिनिस्ट्रो से पूछता है, तुम चाहते क्या हो। जिस पर सिनिस्ट्रो कहता है, मैं बस एक चीज चाहता हूँ और वो है तुम्हारी रिंग। जिस पर हैल कहता है, क्यों, तुम्हारी रिंग कहाँ गई, और वैसे भी मैं ये रिंग तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम इससे और तबाही मचाओगी। ये सुनते ही सिनिस्ट्रो कहता है, देखो मैं तबाही मचाना नहीं चाहता हूँ, अगर तुम मुझे वो दे दोगे जो मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाऊंगा। तभी हैल कहता है, तुम्हें ये करने के लिए मेरी रिंग क्यों चाहिए, लीजन ऑफ डूम के पास पैसा नहीं है क्या। जिस पर सिनिस्ट्रो कहता है, यूनाइटेड प्लैनेट ने ट्रैवल बंद कर दिया है इसलिए मुझे तुम्हारी रिंग चाहिए। ये लोग रिंग धारण करने वाले को ढूंढ रहे हैं, यानी कि वे लोग जल्दी तुम्हारे लिए आएंगे। जिस पर हैल कहता है, मैं इन यूनाइटेड प्लैनेट को डिमांड नहीं देता हूँ। ये सुनने के बाद सिनिस्ट्रो कहता है, बस बहुत हो गया, अब सीधे से वो रिंग मुझे दे दो वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही हैल अपनी रिंग सिनिस्ट्रो को देता है जिसे सिनिस्ट्रो अपने हाथ में पहन लेता है और कहता है, मैंने ऐसे कई सारे रिंग को उसके धारकों से अलग किया है और आज भी करूंगा। लेकिन तभी हैल अपनी रिंग को वापस बुलाता है और कहता है, यह नई तरह की रिंग है। ये देखकर सिनिस्ट्रो वही डिवाइस निकालता है और इस डिवाइस को ऑन कर देता है। ये देखकर हैल कहता है, ये तुमने क्या किया सिनिस्ट्रो। जिस पर सिनिस्ट्रो कहता है, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो किसी तरह ये रिंग मुझे दे दो या फिर लोगों को बचाओ। ये सुनते ही हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न बनता है और कहता है, मुझे दूर से कुछ आते हुए सुनाई दे रहा है, ये पक्का बॉम्ब है पर मैं इन्हें तुरंत नहीं रोक सकता हूँ, पर मैं किसी को जानता हूँ जो कर सकता है। ये कहते ही हैल किसी को कॉल करता है और तब हम देखते हैं कि हैल ने जिसे कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि बेरी एलन यानी कि फ्लैश है जो तुरंत वहां आ जाता है। तभी ग्रीन लैंटर्न फ्लैश से कहता है कि सिनिस्ट्रो ने एक्सप्लोसिव प्लांट किए हैं इस पूरे सिटी पर और ये सब सोल्टन टेक से बने हैं जो कि नेचर में सोनिक होते हैं, पर मेरे पास प्लान है। तो तुम्हें याद है हमने एक बार सोलर ट्रैक के बारे में बोला था। ये कहते हैल फ्लैश के लिए एक ढाल बनाता है और कहता है कि ये बॉम्ब्स बहुत डेंजरस सोनिक वेव छोड़ते हैं और ये शील्ड तुम्हें उससे बचाएगी ताकि तुम सारे बॉम्ब को ढूंढ सको। तभी फ्लैश तेजी से दौड़कर एक मिसाइल को ढूंढ लेता है और तुरंत वो मिसाइल को फटने से पहले ही आसमान में फेंकता है। यहाँ ग्रीन लैंटर्न ये देखता है और तुरंत आसमान में उसे खत्म कर देता है। तभी फ्लैश एक और मिसाइल ढूंढ लेता है और उसे भी पकड़कर ऊपर फेंकता है और हैल जॉर्डन उसे फोड़ देता है और ऐसे ही वे लोग मिलकर सारे मिसाइल्स को फोड़ देते हैं। उसके बाद ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश मिलकर पूरे सिटी में सिनिस्ट्रो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। उसके बाद वे दोनों वहीं पर आते हैं जहाँ पर पिछली रात सिनिस्ट्रो ने हमला किया था। तभी वहां आने के बाद हैल कहता है, यह वो जगह है जहाँ पर सिनिस्ट्रो ने हमला किया था। जिस पर बेरी कहता है, ये दीवार को देख रहे हो, इस पर हाई इंटेंसिटी प्लाज्मा बोल्ट लगी है, यानी कि ये एलियन टेक है। ये कहने के बाद बेरी वहां पर रखे हुए प्लेन्स की जांच करने लगता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस पर उसने कुछ रखा था। जिस पर हैल कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है। लेकिन तभी आयरिस वहां आ जाती है। यह देखकर बेरी हैल से कहता है, मैंने और आयरिस ने एंगेजमेंट कर ली है। तभी आयरिस कहती है, यह सिनिस्ट्रो यहाँ पर क्या कर रहा था। जिस पर बेरी कहता है, पता नहीं, पर वो यहाँ कुछ तो करने आया था और देखो उसने कुछ तो किया है।
वरना इस प्लेन पर छोटे निशान नहीं होते। जिस पर हैल कहता है हाँ, वो कह रहा था कि उसे उसके प्लेनेट कोरोगार जाना है, तो हो सकता है कि उसके लिए ही यहाँ वो आया हो ताकि इन ड्रोन्स के जरिए वापस जा सके। तभी आयरिस हैल से पूछती है क्या वो तुम्हें मिला था? जिस पर हैल कहता है हाँ, वो मिला था और उसने मुझसे मेरी रिंग मांग ली थी और मैंने दी थी, पर ये रिंग अलग है और वो मेरे पास ही रही। तभी आयरिस पेरी से कहती है कि हमें ड्रोन्स मिलिट्री डेमो के लिए चाहिए और अगर नहीं मिले तो फेरिस एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो जाएगा। जिस पर बेरी कहता है ठीक है, पर उससे पहले मुझे इसका सॉफ्टवेयर चेक करना होगा और उसके लिए मैं टेरिफिक टेक को बुला रहा हूँ। ये सुनने के बाद आयरिस वहाँ से चली जाती है। तभी बेरी को पता चलता है कि लॉस एंजल्स में कुछ गड़बड़ हुई है और इसलिए फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न तुरंत वहाँ निकलते हैं। या फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न देखते हैं कि आसमान से कुछ गिर रहा था और साथ में टोर्नेडो आया था। ये देखकर हैल कहता है क्या ये टोर्नेडो है? जिस पर फ्लैश कहता है हाँ, और मीटियोर भी, पर ये कोई एलियन नहीं है। तभी फ्लैश कहता है मैं टोर्नेडो को संभालता हूँ, तुम मीटियोर को संभालना। ये कहते फ्लैश टोर्नेडो को रोकता है तो वही ग्रीन लैंटर्न मीटियोर को। तभी ग्रीन लैंटर्न अपने पावर से वहां पर गिर रहे सारे मीटियोर्स को रोक देता है और देखता है कि वहां पर कोई तो था जो कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक पाओगे? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पावर को बढ़ाना सीख लिया है। तभी ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से वहां पर कैमरा बनाता है और फोटो खींचता है, जिस कारण वहां पर उजाला हो गया था। और तब फ्लैश वहां आकर उसे जोरदार पंच मारता है और बेहोश करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस आ चुकी है और तब बेरी हैल से कहता है तुम्हें पता है वॉली और लिंडा का तीसरा बच्चा आने वाला है? जिस पर हैल कहता है क्या बात कर रहे हो? जिस पर फ्लैश कहता है हाँ, ये सच है। अब तो टाइटन्स भी लीग का काम कर रही है और रॉय ने अपनी बेटी ढूंढ ली है। तो अब तुम बताओ हैल, तुम्हारा और कैरल के बीच क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि वो किसी और के साथ एंगेज हो रही है। जिस पर हैल कहता है कि मैं हमेशा से स्पेस पे रहा हूँ, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। ये सुनते ही फ्लैश पूछता है तुम उसे प्यार करते हो ना? जिस पर हैल कहता है हाँ, और मैं हमेशा करते रहूंगा। तभी फ्लैश कहता है वो किसी और के साथ जा रही है और तुम देख रहे हो, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करो और उसे ले आओ। जिस पर हैल कहता है मैं वापस आ गया हूँ, पर पता नहीं कितने टाइम तक, और ऊपर से सिनिस्टो कांड कर रहा है। अगर वो नहीं किया तो कोई और क्राइसिस आ जाएगी और मैं फिर एक बार उससे अलग हो जाऊंगा। मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे उससे अलग ही क्यों ना रहना पड़े। यहाँ हम फेरिस एयरक्राफ्ट देखते हैं जहाँ पर अचानक से सारे ड्रोन्स एक्टिवेट हो गए थे और कहीं पर चले जाते हैं।